प्रिय भक्तजन, अभिनंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। और क्या क्या करूं भाई। आप तो लोग सब्सक्राइब करिए न करिए, लाइक करिए न कीजिए, फिर भी मेरा फर्ज बनता है, तो कर्तव्य बनता है कि आपका नमस्कार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मता। इसलिए सारे प्रकृति को प्रणाम करता हूँ, सारे संसार को प्रणाम करता हूँ, प्रश्न ब्रह्मांड को प्रणाम करता हूँ, तो सभी जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूँ, वृक्ष पौधारियों को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि श्री सिद्धि बुद्धि सच्चाई श्री मनमोहन गणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सती पुण्यभ्याम नमः, माता पितृ जन कमलेभ्यो नमः। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आप सभी माँ बाप हैं, तुम्हें माता के पिता, तुम्हें पिता, तुम्हें विद्या दर्पण, तुम्हें श्रवण देव। आप लोग भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शरणागत की रक्षा करिए। आपके शरण में आए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण बाच रहा हूँ, श्रवण कीजिए, थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। आज 24वां अध्याय शुम्भ का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। उसमें कौन मारा जाता है, आज की कहानी 24वां अध्याय में देखिएगा। ओम व्यासुवाच देव्या तद्वचनं श्रुत्वा सद्बुद्धं प्राह विस्मितः किं ब्रूते रुचि पारंगास्ते स्वभावाद्धि साक्षात् इंद्राद्या निर्जितास्तेन देवा दैत्यास्तथा परिहितं कथं सर्वे देवी जेतुम् इच्छामि अशीमामनि त्रिलोक्य तादृश्यो नास्ति यः शुम्भ हम शम्रे जयेतिं का त्वं कमलपत्राक्षी तैसाग्रे ज्योतिषां प्रथम आविचार्यनं वक्तव्यं वचनं क्वापि सुन्दरी पदं स्वपर्योग्यात्वा वक्तव्यं समुचितं त्रिलोक्याधिपति संभवरूपेण मोहितं त्वां च पराजयित राजां कुरु तस्येप्सितं प्रिये त्यक्त्वा मूर्खस्वभावं त्वां सामान्यं वचनं मम भज शुम्भं निशुम्भं वा हितमेतद्वबुद्धि शृंगार सर्वथा सर्वप्रणामी पर्यामुदहं सेवनीयो बुद्धिर्मतिर् नावाणाम् आमन्त्रोपजतः नागमिष्यामि जिद्दाद्वदिशक्रुद्धं गतिवती अन्यानि अज्ञानप्रवृत्तिकरपेक्षायां बलानि प्रथम केष्वाशकृष्यन्ति नूनं दानवान् बलवद्विदा त्वां नाशस्यन्ति तामोरु सत्तरसः शुमसन्निध्यो स्वलज्जां रक्षन्तनुवग्निशाचं सर्वथा त्यज मानितं गच्छ तत्पार्श्वी मानपात्रं जतो सति वै त्वं युद्धं निशिते वाणी त्वं सुखं हृदिसंगजं सारं परिच्छेद्यं कुरु वचनं पटु भजं शुम्भं निशुम्भं वाल्लाभ्यादासि परमं शुभं देववच सत्यं दूतं महाभाग प्रकटवक्तुं निपुणो हयसि निशुम्भ शुम्भो जानामि बलवानादिति ध्रुवं प्रतिज्ञा में किद्दा बाल्या धन्या यथा सा कथं भवित तस्माद् पुरी निशुम्भं च शुम्भं व वल्लभद्रः बिना युद्धं न मे वद्दा भविता कोई अपि सोष्टावातः जित्वा मां तर्षा कामं करम गृह्णातु रामप्रदं युद्धेच्छया समयातं विद्धिं वां बलां निर्भो युद्धं देहि समर्थो असि वीरधर्मं समाचर विभेषि मम शूला चेतपातालं गच्छं मां चिरं त्रिदिवं च धरां त्यक्त्वा जीवितक्षया यदस्ति तद्भूतं गताशु त्वां गत्वा त्वमतिमादरातः सविचार्यं यथा युक्तं करिष्यति महाबल संसारे दुतधर्मो यत् सत्यं भाषणं खिन्नं सत्पत्रो योग्य धर्मज्ञं तथा त्वं कुरुमाचिरं व्यासुवाच तदुत्तरं श्रुत्वा नीतिमद्वदव संयुक्तं देहेषु युक्तं प्रगल्भं च विस्मितं प्रवयोगतः गत्वा दैत्यपतिं धूतविचार्य पुनः पुनः वर्णं है भादियोग्रहविवाच दीपं चेतपः राजनीतिकरं है वाक्यं मृदुपूर्वं प्रियं वचः धूतवाच सत्यं प्रियं च वक्तव्यं तेन चिंता परोहायम सत्यम प्रियं च राजेन्द्रं वचनं अप्रियं वदतां कामं राजं कुर्वति सर्वदा साक्षात् कुत्र समायातः कस्य वा विबलावला अबलाः
न ज्ञान गोचरम कुचित प्रभु चित्त कामा मया दृष्ट्वा गर्विता तदुभाषण तया तज्जत कथितं सम्यक् सिद्धिस्व महामति मया बाल्यात्पति ध्येयं कृत्वा पूर्वं विनूदतः शक्यनां पूर्णकामं विवाहं प्रति देवता यो मां युद्धं वेदद्धा दर्पच विद्धुनोति तं वरिष्यामहं कामं प्रतिशबलं किल न मे प्रतिज्ञा मिथ्या सा कर्तव्या विशेषं तस्मात् युध्यते स्वः धर्मज्ञं जित्वा मां स्ववशं कुरुत एति हितं वाक्यं श्रुत्वा अहं समुपागतः यथेक्षसि महाराज तथा कुरुतो प्रियां सायुध्या प्रकृतिमतीं साधूनां सिंहकामिनीं निश्चलावर्तयोग्यं तदुधीयतां व्यासुवाच इत्याकर्णमतस्यं सुग्रीवस्य नाधिपः प्रपच्य भ्रातुं स्वरं समुपस्थं महाबलं सुबोवाच भ्रातं किमत्र कर्तव्यं बुद्धि सत्यं महामती नारी का जो धू कामास्ति समहोयति अहं गच्छामि संग्रामे त्वं गच्छं बलान्वितः यद्रुच्यते निसंवादि यज्ञ यत्कर्तव्यं मया किल निशुम्भुवाच न मया न त्वया वीरं कर्तव्यं रन्मुखं वीर्ष्यवासं महाराज त्वरित धूर्मलोचनं स गत्वा तारिणी तां रणे जित्वा गृहीत्वा च रुलूषणाम् आगमिष्यति शुभात्रं विवाहं स विधीयताम् व्यासुवाच मह्यं भ्रातु कन्यसः कोपात् सम्प्रेक्ष्यमां सम्प्राश्रयते धूमलोचनं शुम्भुवाच धूमलोचन गच्छासु सैन्येन माता तावृतः गीत्वा निरतां लुब्धां स्ववीर्यमदमोहितां देवो वा दानवो वा मनुष्यो वा महाबलः कक्षाया सुशनीयस्य महाबलः तत्पार्षणीं गृहातां प्राप्तो हन्तव्यां तत्सत्वया ततः पार्श्ववर्तिनी काली हत्वा सङ्गृह्यतां पुनः शीघ्रम् अत्र समागच्छ कृत्वा कार्यम् उत्तमः रक्षिण्यां त्वया साध्वी मुञ्चति मृदुमार्गनानं जतनेन माता वीरं सोऽदेहा किशोरी तत्सहायां हन्तव्यां ये रणशस्त्रपाणियां सर्वथा सात् न हितव्यां लक्ष्म्यां युद्धं व्यासुवाद्यं प्रणम्यं शुभं जन्यं शीघ्रं ययोरनिः आसाधुना शस्त्राणां खष्टया तेषां तथा न दर्शनं ततो देवी रमयोपमं संग्रसितां दृष्ट्वा तां साक्षी मृगशावाक्षी विनयं समन्वितं व्यासुवाच वचनं सलक्षणं हेतु मदशंभूषितं शृणुदेवी महाभागे शुम्भत्वत्वतीर्थः पुरः दूतं प्रेषिता सम्पार्श्वेकं नीति विशारदः रसभङ्गं भयोर्देवं विग्रह श्यामपूर्वं त्वयि स्वयं तेनागतिं वचन प्रोक्तं विकृतं प्राणनेव चिता तेन मे भक्ता चिंता विष्णुमना निपहं बभूव रसमार्गये शुभं कामनी विभु हित दूतेन तेन च ज्ञातं हेतुर्गर्भवतिर्तव यो मां जयति संग्रामे यदुक्तं कठिनं वच न्यागाते संग्रामो विविधं खलु मानिनी रति जो यथो साध्यं भातु रहस्यसि वामोरु शत्रु शुद्धं पद्मं कांति दुग्धं चारिजं स्मृतः जना मह्यं परारुणि भगवत्या मांसं शीलं रति संग्रामे मां प्रकाशं राधिकं विश्वमातं भूमिर्बलेन माता भीतं तत्रासं आवापि शृणु मे वचनं विदुः भज शुभं विषम जे सखी त्वां महाबाहु शुभ काम बलासं
जित्वा त्वां सुखं सर्वयां रक्त दिहां घातस्य खनिता धराम श्रीनाम पुरभग्नां त्वां श्याम विध्यासति भूपति भक्ता मांसम कामो रति संग्राम दस्तवः दर्शनानद्वश एवास शुंभ सर्वात्मना प्रिय वचनम कुरु में पत्यम ताकुलेशनम भज शुंभं गणादक्षिणम मारणीयम मतिमानम मंद भागर है असुद्ध प्रिया ये न पिता सिद्धांत से त्वं सदा सूरत बंधु अशोकम कुरु राजानां बात घाता पिता सुतम बकुलम सिंधु तथा कुरु बकम कुरु जय जय दुर्गा माता की जय, जय भवानी माता की जय, माता की अष्टादश रुद्र कालिका माता की जय, महाकाली माता की जय, अश्विनी कुमारी माता की। बंधुगण, सुग्रीव दूध बन करके गया था माता के पास। जब माता पार्वती के शरीर से निकली तो कालिका रूप धारण कर ली और देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए युद्ध भूमि में आई तो बहुत दूर से अभ्यास की। अभ्यास करने के बाद गर्जना की और गर्जना के बाद इसे खबर जब शुंभ और निशुंभ को गया तो शुंभ निशुंभ ने कहा कि भाई हिमाचल के तल में ऊपर एक ऐसी सुंदर स्त्री पड़ी है कि क्या कहिए, क्या वर्णन करें उसका। लेकिन जब ऐसा बात समाचार सुना तो शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम के दूत को माता के पास भेजा, बोला कि जाके मेरी वर्णना करो और बोलो कि क्या स्त्री रूप में जब विचरती हो, आओ मेरा पत्नी बन जाओ। इसी तरह सुग्रीव जब माता के पास गया, वार्तालाप होना जब शुरू हुआ तो उसने कहा कि राजा के पास ये है, राज का सुख है, सभी देवताओं को हरा करके राजा बना है, स्वर्गलोक उसका है, पाताल लोक उसका है, भूलोक उसका है। इस तरह से बातें करते 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 दूतवास ने कहा कि जो सुख आपको शुंभ निशुंभ के पास मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो माता ने जवाब दिया कि देखो भाई, सब कुछ सत्य है, मैं जानती हूँ कि शुंभ निशुंभ बड़ा बड़ा बलवान है, बड़ा बढ़िया राजा है, सुंदर है, विद्यमान है, सब कुछ है, परंतु मैंने बालपन में ही खेलते खेलते मैंने खेलती खेलती ऐसा प्रतिज्ञा कर ली कि देखो बहुत मुश्किल वाली बात है। क्या प्रतिज्ञा कर ली, जो सुन लो। मैंने सुना कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी को वरण करूँगा, उसी को पति बनाऊंगा। इसलिए कृपा करके आपसे प्रार्थना है कि आप जाके ये संदेश शुंभ निशुंभ को सुना दीजिए कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा उसी को पति मानूंगी, उसी को पति मानूंगी और हमसे विवाह कर सकता है, लेकिन तो पहले हराने के बाद। ये प्रतिज्ञा बड़ा पूरा है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा करके अपने राजा से कहो। तब राजा ने वो सुग्रीव वहाँ से गया और राजा को शुंभ निशुंभ को बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, स्त्री ने कहा है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसे पति। अर्थात सुग्रीव की बात सुन करके शुंभ निशुंभ बड़ा दोनों भाई आपस में विचार करने लगे। अब विचार करते करते फिर पूछा कि अब क्या करें, क्या युद्ध में चलना चाहिए। तब शुंभ ने कहा कि नहीं भाई सुनो, हमारा सेनापति धर्मलोचन जाएगा, वो 60,000 सेना को साथ में लेके जाएगा और युद्ध करके ले आएगा। तब धर्मलोचन को उसने पुकारा और पुकार करके कहा कि हे धर्मलोचन, ससैन्य बल से जाओ और उस कुर्ता को पकड़ के ले आओ। अगर मन नहीं मानती है तो केस से पकड़ के घील के ले आओ, लेकिन ले आओ। देवताओं गंधर्व को मारते हुए उसकी चटा के ले आओ, मैं यहाँ पर विधिवत विवाह करूँ। धर्मलोचन चल दिया। ससेन वहाँ जाने के बाद वो भी सुग्रीव की तरह वार्तालाप करने लगा देवी से। बोला कि ऐसा ऐसा मेरा राजा है, इतना सुंदर है, इतना धनवान है, इतना बलवान है कि मत पूछिए, उसके सामने सभी देवता नतमस्तक है, आप कृपा करके उसे विवाह कर दीजिए। इस पर माता को क्रोध आ गया है। अब क्रोध यहीं पर यह कथा समाप्त होता है। अब 25वां अध्याय में धर्मलोचन का वध होगा, इसलिए आप सबों का अभिनंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। आज की कथा 24वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी
पूजितं मया देवी परिपूर्णं जगद्गुण्या प्राप्त सत्यं कृत्वा जगदम्बिति झूठेरिति गति समोपति नतं परमादेशुरा साप्राद्वं सनं प्राप्त स्वां विक्रम इदानीं मन्नुकं पोयं जथेक्षसि तथा गुरु अज्ञानाद् स्मृति वर्यन्त अनन्यगम्भीतं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सहितानंद विग्रह गिरहनाचामि मां तृतीया प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुरुवती तम गणास्मत केतम जपम सिद्धर भगवत देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।